सदावां सदावां सुन ले सदावां रब्बा रब्बा माफ कर दे रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे हथ अपना वधा के पाक कर दे रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे हथ अपना वधा के पाक कर दे रब्बा माफ कर दे खतावा मैथों दूर ना हो तू एहो कहदियां ने सावा रब्बा तेनू मनावा होया मैं तो खतावा मैथों दूर ना हो तू एहो कहदियां ने सावा तू आजाद कर दे तू आबाद कर दे तू आजाद कर दे तू आबाद कर दे हथ अपना वधा के पाक कर दे रब्बा माफ कर दे सजावा खोल अपनी बावा खैर करम दी पा दे एहो कहदियां ने सावा कर दूर सजावा खोल अपनी बावा खैर करम दी पा दे एहो कहदियां ने सावा चोली मेरी पर दे कम सारे सर दे चोली मेरी पर दे कम सारे सर दे हथ अपना वधा के पाक कर दे रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे हथ अपना वधा के पाक कर दे रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे हथ अपना वधा के पाक कर दे रब्बा माफ कर दे रब्बा माफ कर दे मदद नू मेरे चारा साज खुदा आजे मदद नू मेरे चारा साज खुदा तेरे बाद
न मेरी बका। मेरे चारा साज खुदा चेती मदद नू आ। मेरे चारा साज खुदा। मैनू केरा वबा ने पाया है, मेरा सुख दे चैन चुराया है। मैनू केरा वबा ने पाया है, मेरा सुख दे चैन चुराया है। मैं थोड़ा न दूर खड़ा, मेरे चारा साज खुदा। तेरे बाद न मेरी बका। मेरे चारा साज खुदा चेती मदद नू आ। मेरे चारा साज खुदा। बदल गैर ने चारों पासे मौत दे पैरे ने। डाडे खौफ दे बदल गैर ने चारों पासे मौत दे पैरे ने। मैं तो कर दे दूर बाबा, मेरे चारा साज खुदा चेती मदद नू आ। मेरे चारा साज खुदा। मेरा दिल गमां विच रहिंदा है, दिने राती सदमे सहंदा है। मेरा दिल गमां विच रहिंदा है, दिने राती सदमे सहंदा है। मैं खुशी दा वखा, मेरे चारा साज खुदा चेती मदद नू आ। मेरे चारा साज खुदा। तेरे बाद न मेरी बका। मेरे चारा साज खुदा चेती मदद नू आ। मेरे चारा साज खुदा। हर साल जिंदगी हर जान दा रोग मुका देवे।
जे जिंदगी च तू ना होवे, जे जिंदगी च तू ना होवे, जीने दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जीने दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीने दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे। जे वेखा इस दिल वल ए बड़ा हिले बाजे, मन दा तन दियां ए बड़ा चाल बाजे। जे वेखा इस दिल वल ए बड़ा हिले बाजे, मन दा तन दियां ए बड़ा चाल बाजे। सुनांगे सदारू दियां चलेगी एदी चाल नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीण दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे। जे वेखा यसू तेरे वल ते लथ दी प्यासे, हुण भावें मर जावां मैनू जिंदगी दी आसे। जे वेखा यसू तेरे वल ते लथ दी प्यासे, हुण भावें मर जावां मैनू जिंदगी दी आसे। कीता तू फजल जिदा कोई भी हिसाब नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीण दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे। ख्वाहिशां ने मुक गईयां जदों दा तेनू पा लिया, छड्डता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया। ख्वाहिशां ने मुक गईयां जदों दा तेनू पा लिया, छड्डता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया। हुण पिछे रही कोई दिल दी मुराद नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीण दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे। हंजुआं ना बीजे जेड़ा हासियां च कटेगा। हंजुआं ना बीजे जेड़ा हासियां च कटेगा। फजलां दी फसलां सारा साल खटेगा, सारा साल खटेगा। हंजुआं ना बीजे जेड़ा हासियां च कटेगा।
भरे रहन कदी आटा तेल मुक्के ना, खत्ते भरे रहन कदी आटा तेल मुक्के ना। मिठे पानी वाला कुआं सदियां भी सुक्के ना, सदियां भी सुक्के ना। जुत्ती कदी टुटनी ना, कुर्ता ही फटेगा। फजलां दी फसलां सारा साल खटेगा, सारा साल खटेगा। हंजुआं ना बीजे जेड़ा हासियां च कटेगा। बीवियों दे कर जिवें ताक अंगूर दी, बीवियों दे कर जिवें ताक अंगूर दी। नस्लो दी जिवें एक टोकरी खजूर दी, टोकरी खजूर दी। शुक्र गुजारी ते जो दिन रात डटेगा। फजलां दी फसलां सारा साल खटेगा, सारा साल खटेगा। हंजुआं ना बीजे जेड़ा हासियां च कटेगा। जिंदगी च फेर कदी तंगी ना बवाले, जिंदगी च फेर कदी तंगी ना बवाले। दुनिया ते सदा उच्चा ओदा इकबाल है, ओदा इकबाल। प्यार वाला कलमा जो दिन रात रटेगा। फजलां दी फसलां सारा साल खटेगा, सारा साल खटेगा। हंजुआं ना बीजे जेड़ा हासियां च कटेगा। फजलां दी फसलां सारा साल खटेगा, सारा साल खटेगा। हंजुआं ना बीजे जेड़ा हासियां च कटेगा। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस, उसका नाम बाब और उसकी 20वीं आयत। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। जाने दो, जाने दो, जाने दो मुझे यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे। हाल दिल का सुनाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। प्यासी हरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यासी हरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यास अपनी बुझाने दो,
पास जाने दो। कदम उखड़े हुए मन है भारी, 12 बरसों से हुई बीमारी। कदम उखड़े हुए मन है भारी, 12 बरसों से हुई बीमारी। शिफा यीशु से पाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। बात दिल में है मैंने छिपाई, जो किसी को ना जाए सुनाई। बात दिल में है मैंने छिपाई, जो किसी को ना जाए सुनाई। आंसुओं को बहाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। हाथ उसको लगाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। हाथ यीशु को जूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। हाथ यीशु को जूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। गीत यीशु के गाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे। हाल दिल का सुनाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। अगे आन जहान दे खड़ी होवे, ते फिर पुत नू हथ लगाए केड़ा। जद रब ने ठान लिया यीशु अपने नू आप कोए, उस वेले मरियम हार गई, जद पुत आप आन खड़ा।
जिंदगी दा मालिक यसू, जिंदगी दा चश्मा, पापा तो रिहाई देंदा खून दे के अपना। जिंदगी दा मालिक यसू, जिंदगी दा चश्मा, पापा तो खलासी देंदा खून दे के अपना। इब्ने खुदा है यसू, दुखियां दा साथी करे कर्ज अदा यसू। इब्ने मरियम इब्ने खुदा है यसू, दुखियां दा साथी करे कर्ज अदा यसू। लानत दा बंद कर देंदा यसू रखना, पापा तू खलासी देंदा खून दे के अपना। जिंदगी दा मालिक यसू, जिंदगी दा चश्मा, पापा तू रिहाई देंदा खून दे के अपना। देंदा ओ दिला से करे बीमारियां तो चंगा, माफ करे सब नानू जड़े कहण मंदा। देंदा ओ दिला से करे बीमारियां तो चंगा, माफ करे सब नानू जड़े कहण मंदा। मन ले खुदा ओनू ना पवे तेनू खपना, पापा तो रिहाई देंदा खून दे के अपना। जिंदगी दा मालिक यसू, जिंदगी दा चश्मा, पापा तो रिहाई देंदा खून दे के अपना। पाक रूदा मसा नाले यसू आफताबे, तेरे चंगे माड़े दी यसू को किताबे। पाक रूदा मसा नाले यसू आफताबे, तेरे चंगे माड़े दी यसू को किताबे। नासरी तो तेरा कुछ छुपना न टकना, पापा तो रिहाई देंदा खून दे के अपना। जिंदगी दा मालिक यसू, जिंदगी दा चश्मा, पापा तो रिहाई देंदा खून दे के अपना। जिंदगी दा मालिक यसू, जिंदगी दा चश्मा, पापा तो खलासी देंदा खून दे के अपना। वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी
की शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा, देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको शिफा, देता है हमको शिफा, देता है हमको शिफा, देता है हमको शिफा। यीशु ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रहे। यीशु ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रहे। यीशु ने खिलाए दो खिले रहे। मेरिया दुआवां एक रैण सदा हस दे, रब दी हजूरी विच रैण सदा वस दे। दिलां विच प्यार ही रहे, दूर गिले रहे। प्यार ही रहे, दूर गिले रहे, दूर गिले रहे।
ਪੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਦੂਰ ਗਿਲੇ ਰਹਿਣ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਦੂਰ ਗਿਲੇ ਰਹਿਣ, ਦੂਰ ਗਿਲੇ ਰਹਿਣ। ਯਿਸੂ ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रहें। यीशु ने खिलाए दो फूल, सदा ही खिले रहें, सदा ही खिले रहें। पैदा हुआ एक बादशाह, शोर है बरपा हुआ। पैदा हुआ एक बादशाह, शोर है बरपा हुआ। देखने उसको आए हैं, देखने उसको आए हैं पूरब देश के बादशाह। पैदा हुआ एक बादशाह, शोर है बरपा हुआ। तू है शहंशाह शाहिद जहां, मालिक जहां, तू है मेहरबान। तू है शहंशाह शाहिद जहां, मालिक जहां, तू है मेहरबान। सोना उसको पेश करे, बादशाह उसको मान ले। सोना उसको पेश करे, बादशाह उसको मान ले। सोना उसको पेश करे, बादशाह उसको मान ले, बादशाह उसको मान ले। दो जहां में है वही अज़ली अब्दी बादशाह। देखने उसको आए हैं, देखने उसको आए हैं पूरब देश के बादशाह। पैदा हुआ एक बादशाह, शोर है बरपा हुआ। लाए हम निशान, यीशु देगा अपनी जान। मुर है लाए हम निशान, यीशु देगा अपनी जान। मुर है लाए हम निशान, यीशु देगा अपनी जान, यीशु देगा अपनी जान। शैतान के जोर को तोड़ने बड़ा खुदा का आ गया। देखने उसको आए हैं, देखने उसको आए हैं पूरब देश के बादशाह। पैदा हुआ एक बादशाह, शोर है बरपा हुआ। तू है शहंशाह शाहिद जहां, मालिक जहां, तू है मेहरबान। तू है शहंशाह शाहिद जहां, मालिक जहां, तू है मेहरबान।
लेकर आए हैं, सजदे में सर झुकाए हैं। कुर्बान लेकर आए हैं, सजदे में सर झुकाए हैं। लुबान लेकर आए हैं, सजदे में सर झुकाए हैं, सजदे में सर झुकाए हैं। माबूद तुझको मान लिया, तू खुदावंद है खुदा। देखने तुझको आए हैं, देखने तुझको आए हैं। पूरब देश के बादशाह, पैदा हुआ एक बादशाह। शोर है बर्बाद हुआ। तू है शहंशाह शाहे दो जहां, मालिक जहां, तू है मेहरबान। तू है शहंशाह शाहे दो जहां, मालिक जहां, तू है मेहरबान। अज़ल से ज़बा हुआ बर्रा, लटका है सलीब पर। अज़ल से ज़बा हुआ बर्रा, लटका है सलीब पर। किरमज़ी गुनाह है दुर रहे, देखो सलीब पर। अज़ल से ज़बा हुआ बर्रा, लटका है सलीब पर। गिर गिर के वो संभलता है, कलवरी की राह में। गिर गिर के वो संभलता है, कलवरी की राह में। सलीब दो, सलीब दो, हजूम की जुबान पर। ऐ बाप को माफ कर, कहता है सलीब पर। अज़ल से ज़बा हुआ बर्रा, लटका है सलीब पर। देखो यीशु पकड़वा दिया, साथ रहने वाले ने। देखो यीशु पकड़वा दिया, साथ रहने वाले ने। भेद उसने दे दिया, भरोसा लेने वाले ने। ऐ खुदा क्यों छोड़ दिया, कहता है सलीब पर। अज़ल से ज़बा हुआ बर्रा, लटका है सलीब पर।
बहता हुआ लहू है एक चश्मा बन गया, बहता हुआ लहू है एक चश्मा बन गया। बाप से मिलने का एक रास्ता बन गया, तमाम हुआ हर तकाज़ा, कहता है सलीब पर अज़ल से ज़वाब हुआ बर्रा, लटका है सलीब पर। आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं आपका भाई अरसलान जॉन आज आपके साथ अपनी पर्सनल टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी मसीह में कैसी है और इससे पहले कैसी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा गुनाहों में थी। मैं इंटरनेट में बहुत ही ज़्यादा जाता था। मैं इस गुनाह का एडिक्टेड हो चुका था। मैं वहाँ पे जाके बहुत सारी ऐसी फिल्में जो नहीं देखनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फॉलो नहीं करनी चाहिए, वो मैंने करी और मैं बहुत ही ज़्यादा गुनाहों में था। मैं जाता वहाँ पे और वहाँ पे सारी चीज़ें देखता और उसके बाद तौबा कर लेता। फिर से थोड़े दिनों बाद फिर से मुझे वही आदत जो है वो मुझे फील होती और मैं फिर से गुनाह करना शुरू कर देता। मैं जाता और घंटों घंटे वहाँ पर रहता और मैं इन चीज़ों में गिरफ्तार था। और एक दिन मेरी ज़िंदगी में जो सबसे अहम दिन है, उस बात की मैं आपके साथ जो है गवाही शेयर करना चाहता हूँ। एक दिन ऐसे हुआ कि मैं सुबह को जो है वो इंटरनेट में गया और सारा दिन मैंने वहाँ पर गुजार दिया और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो इंसान को देखनी नहीं चाहिए मैंने देखी। और मेरा ज़मीर मुझे इतना मलामत कर रहा था कि मैं रोना शुरू हो गया। और मैं जब भी ऐसे मुझे फ़ील होता, जब भी मैं जाता तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता और मैं रोना शुरू कर देता था। तो मैंने खुदावंद के हुजूर दुआ की। मैं चलते आ रहा था और साथ साथ रो रहा था। मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा ये छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझसे ये छूट नहीं रही आदत और मैं फिर से गुनाह करना शुरू हो जाता हूँ। और मैंने कहा, खुदावंद मैं जानता हूँ कि आप मुझे देख रहे हो और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेरी सारी हालत से वाकिफ़ हो और आप चाहते हैं कि मैं तौबा करूँ, लेकिन खुदावंद मुझसे नहीं हो रही। मैं तौबा करता हूँ लेकिन फिर से मैं गुनाह करना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसा हुआ कि मैं रोते रोते अपने घर पहुँचा और मैं सो गया और रात को मुझे ख्वाब आई। ख्वाब में मैंने क्या देखा कि मैं अपने दोस्त के घर गया, मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं दूसरी गली में ऐसे मूव किया तो पीछे से मुझे एक आवाज़ आई। उन्होंने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक शख्स है जिसने वाइट लिबास पहना हुआ है। उसके सामने जो है वो क्रॉस पड़ी हुई है और कुछ कील है और कुछ एक हथौड़ा पड़ा हुआ है। तो मैंने जैसे देखा तो मैंने कहा, ये तो मेरा मसीह है, ये मेरा यीशु है। हाँ, वो यीशु था। और मैंने जब उनकी आवाज़ को लबैक कहा, मैं वापस गया, उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा, कोई और बात नहीं की। उन्होंने कहा, ये कील पकड़, हथौड़ा पकड़ और मुझे कील लगा और मुझे सलीब दे। और मैं ख्वाब देख रहा था। मैंने खुदावंद को जो है वो कील लगा के उनको सलीब दे दी। और वो फिर मैंने देखा यीशु मसीह मेरे सामने थे और वो सलीब पर लटके हुए थे और मेरी तरफ देख रहे थे। और जो ही मैंने उनकी आंखों में देखा तो मेरे सारे गुनाह मुझे याद आ गए। मेरी माँ मुझे बचपन में कलाम सुनाया करती थी, ईमान के बारे में बताया करती थी। तो मुझे एक आयत याद आई जिसमें लिखा था कि जो रोज़ गुनाह करता है वो मसीह को सलीब चढ़ाता है, उसे रोज़ जो है वो सलीब देता है।
तो मैंने कहा खुदावंद मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने तुझे हर दिन सलीब चढ़ाया, मैंने हर दिन गुनाह किए हैं। तो वो ख्वाब ख़त्म हो गई। एक हफ्ते तक मैं उसी ख्वाब को सोचता रहा, वो बार बार मुझे याद आती थी और मुझे यही कायल करती थी कि मैं तौबा करूं। लेकिन मेरे अंदर एक खौफ था। खौफ ये था कि पहले की तरह ऐसे ना हो कि मैं फिर से गुनाह करना शुरू हो जाऊं। तो ऐसे हुआ कि एक हफ्ते के बाद मुझे एक और ख्वाब आई। ख्वाब में मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं एक जंगल में गया और जंगल से वापस आ रहा हूँ, तो एक पगडंडी सी बनी हुई है जिस पे हम चल रहे हैं। तो जैसे हम उस पे आ रहे थे, मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो आसमान से एक बड़ी रोशनी आई जिसने मेरे पेट को जो है वो चीर दिया। और मैंने देखा कि उसमें से सांप, बिच्छू और इस तरह की चीज़ें जो है निकलना शुरू हो गई। और वो रोशनी उन चीज़ों को निकाल रही थी और कुछ मैं खुद निकाल रहा था। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि वो ख्वाब ख़त्म हो गई। और जैसे ही मैं सुबह उठा तो मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं एकदम से ऐसे फील करने लगा जैसे मैं उन गुनाहों से आज़ाद हो गया हूँ, एहसास से जुर्म से आज़ाद हो गया हूँ। और मेरे सारे गुनाह जो मुझे परेशान करते थे, ऐसे लगा जैसे कि वो मिट गए हैं। और मैंने खुदावंद के हुजूर से निजात को रिसीव किया और मैंने अब फील किया कि खुदा ने मुझे बख्श दिया है और निजात दे दिया। तो उस वक्त मैं खुदावंद के घर गया, मैंने खुदावंद से दुआ की। मैंने कहा खुदावंद आपका शुक्र हो, लेकिन ये दुनिया मुझे बहुत अच्छी लगती है जिसे मेरा दिल नहीं करता कि मैं छोड़ दूँ। लेकिन खुदावंद मैं तौबा करना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, क्योंकि मुझे गुनाह मेरे अच्छे लगते थे। मैंने खुदावंद से तौबा करी, मैंने खुदावंद से कहा मेरी मदद कर खुदावंद। और खुदा का शुक्र हो कि उसने मुझे अपने रूहुल कुद्स से भरा और अपना कलाम दिया और हर दिन मुझे कुव्वत बख्शी। और खुदा का शुक्र है कि मैं खुदावंद के हुजूर से मैंने फ़तह को रिसीव किया। ऐसे था कि मैं इतना डरता था कि कोई पास्टर जब मेरे घर में आता तो मैं उससे 10 फीट 11 फीट दूर बैठता। मुझे खौफ आता था, मुझे ये फील होता था कि अगर आज ही मैं मर गया तो मैं खुदावंद के हुजूर क्या जवाब दूंगा। अगर मैं आज ही मर गया तो मैं खुदावंद के सामने कैसे खड़ा हूँगा। जब कोई खादम मेरे सामने आता तो मैं डर जाता। मैं कहता इनके साथ खुदा होता है तो खुदा मुझे देख लेगा और वो कहेगा ये वो गुनाहगार है। तो मैं बहुत डरता था। अगर कोई ज़लज़ला आता, अगर कोई तूफ़ान आंधी आती, तो मैं बाइबल में से ऐसे वाक़यात पढ़े जैसे कि ज़मीन फट गई, इस तरह के वाक़यात मुझे याद आते और मैं रोता। मैं कहता कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, ज़मीन फटे और मैं मर जाऊंगा। तो इस तरह की चीज़ें मेरे सामने आती थी और मैं मौत से बहुत खौफज़दा था। तो खुदावंद का शुक्र हो कि उसने मुझे निजात दी और अब मुझे कोई खौफ नहीं और मैं खुदावंद का इंतज़ार कर रहा हूँ। लिहाजा मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, खुदावंद आप सबसे प्यार करता है। खुदावंद को पता है आप किस हालत में हैं। खुदावंद को ये भी पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। खुदावंद खामोशी के पीछे जो खामोशी है उसे भी जान लेता है। तो मैं आप सबको ये दावत दूंगा कि खुदावंद चाहता है कि वो आपको निजात दे। वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो आपको बख्श देगा, क्योंकि कलाम में लिखा है वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। अगर वो किसी की हलाकत नहीं चाहता तो वो सब जो तौबा करना चाहते हैं, जो खुदावंद से माफ़ी मांगते हैं, खुदावंद उनको माफ़ कर सकता है। आप सब भी खुदावंद को कबूल करें और अपने गुनाहों से तौबा करें तो वो आपको माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।